जी अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज के लेसन में हम लोग देखेंगे कि किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के बाद उस डिज़ाइन की हुई वेबसाइट के ऊपर मार्केटिंग कैसे रन की जाती है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वेबसाइट के ऊपर सेल्स आएँ। अभी आपके सामने एक वेबसाइट शो हो रही है smhaccessories.pk के नाम से। अब इस ब्रांड की हम लोग मार्केटिंग करेंगे। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 2 एड्स मैं ऑलरेडी रन कर रहा हूँ इनकी, हो रही हैं रन। काफ़ी एड्स भी पहले रन कर चुका हूँ, लेकिन वो टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने उनको ट्राई किया था, उसके बाद हम लोगों ने क्लोज़ कर दी। अभी जो करंटली एड्स हमारे रन हो रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 मई को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज के ही दिन में इनको 6 सेल्स आई हैं और इनका बजट स्पेंड हुआ है ऑलमोस्ट 3700 रुपीज़। तो इसको हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो ये कितने बनेगी, इसको आपको चेक करवा देता हूँ। जी, तो आप ये देखें कि हमारे पास जो टोटल स्पेंडिंग हुई है 3775 रुपीज़ है और 6 परचेजेज़ आई हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इनको इस ब्रांड पर 629 रुपीज़ की एक कॉस्टिंग पड़ रही है। सो अगर आप 30% अब यूजुअली जो मेटा पर टैक्स लगता है वो भी अगर आप कैलकुलेट करें तो आप ऐसे समझ लें तकरीबन तकरीबन इनको 700 के राउंड अबाउट एक परचेज़ पड़ रही है। तो इसी तरह से हम लोग इनकी मज़ीद ऐड रन करेंगे। अब देखें, सबसे पहले तो आपने मेटा बिज़नेस सूट में आ जाना है एडवर्टाइजमेंट इनकी रन करने के लिए। और आप ये चीज़ मेक श्योर करें कि जो मेटा सूट के अंदर आप ऐड रन करने वाले हैं ये उसी ब्रांड का है जिस ब्रांड की आप मार्केटिंग वेबसाइट आपने मार्केटिंग जिस वेबसाइट की आपने मार्केटिंग करनी है। सो यहाँ पर फरवा पेजेस के अंदर आप देखें एस एम एच एसेसरीज़ है और एस एम एच एसेसरीज़ का ही वेबसाइट है जिसकी ऐड हमने रन करनी है। इसके ऊपर स्विच आपने कर लेना है। स्विच करने के बाद आपने यहाँ पर देखेंगे आपको क्रिएट का बटन देखने को मिलेगा। अब फेसबुक आपसे पूछेगा कि आप किस ऑब्जेक्टिव के लिए कैंपेन रन करना चाहते हैं। नॉर्मली जब हम लोगों ने सेल्स जनरेट करनी होती हैं तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग सेल्स का ही ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। बाकी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके लिए आप एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आपको अपने ब्रांड की कुछ अवेयरनेस दिखानी है तो फिर आप अवेयरनेस की कैंपेन रन करेंगे। ट्रैफिक, अगर वेबसाइट के ऊपर खाली विजिटर्स ही आपको चाहिए तो फिर आप ट्रैफिक में जाएंगे। अब हमें एक स्टेप आगे जाना है। ट्रैफिक तो चाहिए चाहिए हमें, लेकिन ट्रैफिक के साथ साथ हमें सेल भी चाहिए हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो फिर उस ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव को हटा हटा के हम लोग सेल्स में आएंगे। इसी तरह इंगेजमेंट का है, लीड्स का है और ऐप प्रमोशन का है। आपको डिफरेंट डिफरेंट मकसद के लिए आप इन ऑब्जेक्टिव्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी आपने मेक श्योर करना है कि अगर आपकी अपनी वेबसाइट है या किसी आप क्लाइंट की वेबसाइट के लिए मार्केटिंग रन करें तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप सेल का ऑब्जेक्टिव चूज़ करें और उसके ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट रन करें। आपने कंटिन्यू करना है यहाँ पर और उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस दोबारा देखने को मिलेंगी, एडवांटेज कैंपेन का और इसमें मैनुअल सेल्स कैंपेन की भी ऑप्शन है। तो आपने मैनुअल सेल्स कैंपेन को सेलेक्ट करना है यहाँ से, एडवांटेज कैंपेन को नहीं आपने सेलेक्ट करना, क्योंकि मैनुअली में हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल्स रहेंगे। हम लोग एड्स को आसानी से रन कर सकेंगे। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जब कंट्रोल होंगे हम लोग ऑडियंस को टारगेट कर सकेंगे, जेंडर्स को टारगेट कर सकेंगे, हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल्स होंगे। फ़िलहाल आपने मैनुअल सेल्स कैंपेन को सिलेक्ट करके आपने कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कैंपेन का अपना नाम दे देना है। लेट्स सपोज अभी के लिए जिसमें आर्टिकल की ऐड रन करने लगा हूँ वो ये आर्टिकल है और इसकी पिक्चर्स भी मेरे पास यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये पिक्चर्स हैं जो मैं कैरोसेल ऐड रन करूँगा। अब आपके सामने सारी चीज़ें मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज आपने यहाँ से इसका नाम पकड़ना है आर्टिकल का और आपने यहाँ पर कैंपेन का नाम वो सेट करना है जो कि आपके आर्टिकल का नाम होगा। प्लस आपने जिस कंट्री के अंदर या जहाँ पर भी ऐड रन करनी है, जिस प्लेस पर भी उसका नाम लिख देना है। लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान में ऐड रन करना चाहता हूँ तो मैं पीके यहाँ पर लिख दूँगा। फिर आपने बजट डिफ़ाइन करना है कि आप कितना बजट इसके ऊपर रखना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम लोग 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हैं इसकी। तो ये सिर्फ एक नाम देने का, कैंपेन को नाम देने का एक सीक्वेंस है ताकि आपको कल को चीज़ पता चल जाए कि आपने जो कैंपेन रन की है इसके ऊपर कितना बजट लगा हुआ है और कौन सी ऑडियंस है। आपने वो सारा कुछ आप यहाँ पर कैंपेन में भी मेंशन कर सकते हैं ताकि आपको कैंपेन का जब नाम आप रीड करें तो आपके माइंड में फ़ौरन बात आ जाए कि हाँ ये हमने कैंपेन रन की थी और इसके अंदर हम लोगों ने ये ऑडियंस को और ये प्लेस को और ये बजट हमने सेलेक्ट किया हुआ है। एनीवेज़, नाम देने के बाद आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेल्स ही हो। उसके बाद एडवांटेज कैटलॉग आप ऑफ ही रखें
बस इसको नेक्स्ट कर दें आप। ठीक है, ये हमारा कहलाता है कैंपेन कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल इसे कहते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं एड सेट लेवल और इसे बोलते हैं ऐड लेवल। इसके अंदर 3 लेवल होते हैं हमारे, जो हम लोग कैंपेन्स रन करेंगे। तो अब हम लोग ऐड सेट लेवल में आते हैं। अभी यहाँ पर भी हम लोगों ने नाम देना है, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ कि नाम हम लोगों ने किस तरह इसका डिफ़ाइन करना है, क्योंकि हमने कैंपेन लेवल में भी आकर नाम सोच समझ के रखा था। यहाँ पर भी हम लोग नाम सोच समझ के इसका रखेंगे, ऐड सेट का नाम। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको नाम को फ़िलहाल छोड़ें और यहाँ पर आपने कन्वर्जन लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी है। कन्वर्जन लोकेशन से क्या मुराद है कि आपने मेटा को बताना है कि भाई जो मेरे पास विज़िटर्स आएँ वो मेरी वेबसाइट पर जाने चाहिए, या व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर आएँ, या कॉल्स करें, या क्या उसका सिनेरियो हो, कहाँ पर आएँ वो आपसे आके कांटेक्ट करें। तो आपने क्या यहाँ से सेलेक्ट करना है, वेबसाइट, क्योंकि आपकी वेबसाइट है तो आपने वेबसाइट के ऊपर ही अपनी एडवर्टाइजमेंट जो आपके विज़िटर्स हैं वहाँ पर लेके जाना है, ताकि आपकी वेबसाइट पर जब विज़िटर्स आएंगे तो वहाँ से आके चीज़ें परचेज़ करें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आपको डेली बेसिस के ऊपर, अगर आप लेट्स सपोज कि आपके पास लोग आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो आपके पास चांसेस कम होंगे ज़्यादा सेल्स जनरेट करने के, क्योंकि आपकी एक कैपेसिटी होगी कि लेट्स सपोज आप डेली के व्हाट्सएप के ऊपर 10 ऑर्डर्स क्लोज कर सकते हैं। एक लिमिट होगी ना, आप ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते। अगर 10 ऑर्डर्स भी हैं तो इसका मतलब है कि कम से कम आप 100 विजिटर्स के साथ कांटेक्ट करेंगे, उनको चीज़ें अपनी दिखाएंगे, समझाएंगे, फिर ही वो आपसे चीज़ें परचेज़ करेंगे। तो अगर आप 100 लोगों के साथ डेली बेसिस के ऊपर कन्वर्जन करने लगे तो फिर तो आपको बहुत टाइम लगेगा और आपके सिर्फ 10 वहाँ से निकल कर आ जाएंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो बेहतर ये नहीं है कि आपकी एक वेबसाइट हो प्रॉपर, तो आपको पता हो कि आपकी कैपेसिटी का वहाँ पर एनालिसिस नहीं होगा। वहाँ पर फिर आपको ये होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी आप बजट लगाएंगे उसी हिसाब से आपके विजिटर्स आएंगे। आपको कोई हेडेक नहीं होगी कि भाई मैंने आज इस पर्सन को रिप्लाई करना है, इसको रिप्लाई करना है और इनसे सेल जनरेट करनी है। तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट का ये एडवांटेज होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर डेली के 100 भी ऑर्डर्स आ जाएँ, 200 भी ऑर्डर्स आ जाएँ, तो मेरे हिसाब से आपको इस चीज़ की टेंशन ही कोई नहीं है। आप सुबह के टाइम अपनी एडवर्टाइजमेंट रन करें, रात को आके आप जब भी फ्री हो अपना लैपटॉप ओपन करें और आप अपने देखें आपको क्या सेल्स आई हैं, कन्वर्जन आई हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दिया है। बहरहाल वेबसाइट अगर एक किसी इंसान की हो तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिटेबल है। उसके बाद आपने देखें यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल है, इसमें से आपने क्या चूज़ करना है। कन्वर्जन गोल्स आ रहे हैं हमारे पास। मैक्सिमाइज़ नंबर ऑफ़ कन्वर्जन्स, आपको मैक्सिमाइज़ नंबर ऑफ़ कन्वर्जन्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, या फिर मैक्सिमाइज़ वैल्यू ऑफ़ कन्वर्जन, यानी कि इस ऑप्शन का मतलब ये है, पहली ऑप्शन का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेल्स चाहिए, और दूसरी ऑप्शन का मतलब ये है कि क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सेल्स चाहिए जिनकी ऑर्डर वैल्यू भी ज़्यादा हो। फेसबुक यानी कि आपको ऑप्शन दे रहा है, आपको बता रहा है, तो डेफिनेटली जिनका ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा होगी हम लोग तो उसकी तरफ जाएंगे। तो आपने यहाँ पर मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आना है और डाटा सेट, अपना जो भी आपका डाटा सेट होगा, इसे पिक्सल भी बोलते हैं, तो आपने वो पिक्सल को सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी के लिए हम लोगों ने पिक्सल SMH का क्रिएट किया हुआ है। याद रखें कि अगर आप पिक्सल क्रिएट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा इसमें रिज़ल्ट्स आने के चांसेस हैं। या इंशाल्लाह मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा कि पिक्सल का क्या रोल होता है और ये किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है किसी एक वेबसाइट के लिए। तो यहाँ से खैर आपने डाटा सेट को लाजमी सेलेक्ट करना है। अगर आपका डाटा सेट नहीं बना हुआ तो इसको लाजमी तौर पर क्रिएट करें, और अगर आपके पास वेबसाइट है तब। ठीक है, तो डाटा सेट मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि क्या ये काम करता है। ये डाटा सेट आपकी वेबसाइट और मेटा यानी फेसबुक और आपकी वेबसाइट को आपस में कनेक्ट करके रखता है, और आपकी वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स को मेटा ट्रैक करता रहता है। उसको पता चलता रहता है कि कौन से विजिटर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं और किन लोगों ने आकर अच्छा परफॉर्म किया है, किन लोगों ने सेल्स जनरेट की हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर और किन लोगों ने नहीं की, किन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है परचेज़ नहीं किया, जिन लोगों ने चेकआउट किया बट परचेज़ नहीं किया, वो सारी चीज़ें उसको ट्रैक करता रहता है। तो वक्तन फ़वक्तन आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करके उन जैसी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट के ऊपर 100 कस्टमर्स ऐसे आए जिन्होंने सिर्फ ऐड टू कार्ट ही किया, परचेज़ तो किया ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट सिर्फ खाली करके एग्जिट हो गया आपकी वेबसाइट से, आप उनको दोबारा से रीटारगेट कर सकते हैं, और उनको हो सकता है कि अगर वो आपकी ऐड दोबारा देखें तो हो सकता है कि वही आपके आर्टिकल को दोबारा से परचेज़ कर लें। तो ये एक प्रॉपर फनल की टाइप होता है। आप फ़िलहाल इसको थोड़ा सा मैं आपको एलेबोरेट कर चुका हूँ कि इसका डाटा सेट का क्या रोल होता है। उसके बाद आपने कन्वर्जन इवेंट में आना है। यहाँ से आपने आकर परचेज़ का कन्वर्जन इवेंट को सिलेक्ट कर लेना है।
याद रहे कि आपने किसी और इवेंट को सिलेक्ट नहीं करना, जस्ट परचेज़ के इवेंट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट मकसद परचेजेस जनरेट करना है हमारी वेबसाइट के ऊपर, ना कि कस्टमर को ऐड टू कार्ट करवाना, ना कि कस्टमर को चेकआउट करवाना। आल दो कस्टमर इन सब जर्नी से गुजर के आगे फिर ही परचेज़ करेगा, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है उसको आपने सेलेक्ट करना है। अल्टीमेटली हमारा मकसद है परचेज़ करना, तो आपने यहाँ से परचेज़ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आना, स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, और यहाँ पर आपने बजट डिफाइन करना है। अभी बजट ऊपर हम लोग 1000 पर डे का रख के आए हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका ये डिफाइन करना है हम लोगों ने। सो ये वो वाला बजट होगा जो कि एक्चुअली में मेटा यूज़ करेगा आपके बजट को और ऐड को रन करेगा। ठीक है, उसके बाद आपने स्टार्टिंग डेट में आपने देखिए आपका क्या है, 5 बजने हैं इस वक्त, तो आपने यहाँ पर चेक कर लेना है, लिख लेना है। सो आई गेस ये बनेगा, लेट्स सपोज 520 की ऐड रन कर देते हैं, तो 520 में हमारे पास यहाँ पर 17 आ जाएगा और यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, और ये फर्स्ट मई की ऐड है। सो उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पर हम लोगों ने अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इसको एडिट के बटन पर क्लिक करें। अब हम यहाँ पर मेंशन किया वो पाकिस्तान में ऐड रन करने वाले हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान ही रहने देंगे। अगर आपका डिफरेंट कंट्री, आप डिफरेंट कंट्री में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका अगर प्रॉपर एक सिटी में रन करना चाहते हैं तो आप सिटी में भी ऐड रन कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने ऑडियंस को यहाँ पर ओरिजिनल ऑडियंस में स्विच कर देना, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल्स आएँ। आप ऑडियंस के जेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं, कर सकें, एज ग्रुप को सिलेक्ट कर सकें। अब चूँकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो लेडीज़ गारमेंट से रिलेटेड है, तो हम लोग यूजुअली वुमेंस को ही टारगेट करेंगे। यहाँ पर टाइम ऊपर डिफ़ाइन कर दिया, बजट डिफ़ाइन कर दिया हमने। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करें, कंट्री सेलेक्ट कर लिया। अब आपने एज ग्रुप सेलेक्ट करना है। अब फेसबुक की तरफ से एज ब्रैकेट है हमारे पास, देखिए 13 से स्टार्ट होकर 65 तक जाती है। बट आप ख़ुद से सोचें कि ऐसी कौन सी ऑडियंस है जो कि आपकी इस क्लॉथिंग को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड होगी। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये हमारा आर्टिकल है और इस आर्टिकल की हम लोगों ने ऐड रन करनी है। तो नॉर्मली ये जो वुमेंस होंगी, लाइक हम लोग मिनिमम भी अगर टारगेट करें तो हम 20 एज से लेकर 45 के करीब करीब हम लोग वुमेंस को टारगेट करेंगे। सो आई गेस यहाँ से हमारे रिज़ल्ट जो हैं वो अच्छे जनरेट होंगे। तो क्योंकि 18 ज़्यादा नीचे चले जाएंगे, ये 18 की जो एज है वो वुमेन वो ज़्यादा कॉलेज गर्ल्स होती हैं या फिर स्टूडेंट गर्ल्स होती हैं। तो हम नॉर्मली यहाँ पर 20 चलें सेलेक्ट कर लेते हैं। 20 यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और मैक्सिमम एज 45 रखेंगे। हम यहाँ पर एक लिमिटेशन फेसबुक को बता रहे हैं कि भाई इस एज ग्रुप से बियॉन्ड जाके आपने किसी वुमेन को ऐड नहीं अपनी हमारी दिखाने, और किसी भी पर्सन को ऐड नहीं दिखाने। यहाँ पर फिर जेंडर हम लोग लिखेंगे वुमेन, सेलेक्ट कर दिया हम लोगों ने। अब फेसबुक क्या करेगा, 20 से 45 की एज ग्रुप के दरमियान जितनी भी वुमेन्स हैं उनको टारगेट करेगा, और स्पेसिफिकली उन लोगों को जिनका इंटरेस्ट यहाँ पर मैच कर रहा होगा। जो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वो वाला इंटरेस्ट मैच कर रहा होगा, उसी को टारगेट करेंगे। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास देखिए कुछ इंटरेस्ट सजेशंस में भी आ गए हुए हैं। अब यहाँ पर बुटीक है, रीसेलर्स हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट, आपने यहाँ पर इंटरेस्ट को टारगेट करना है। ठीक है, वैसे नॉर्मली हम लोग डेमोग्राफिक्स की बेस के ऊपर भी कर सकते हैं, बिहेवियर और इंटरेस्ट की बेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग जिनका इंटरेस्ट है उनको टारगेट करेंगे। आप डिफरेंट डिफरेंट भी करके देख सकते हैं, इसे बोलते हैं टेस्टिंग करना। तो यहाँ पर हम लोग इस हर चीज़ की अपनी टेस्टिंग करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ से कुछ अच्छा सा इंटरेस्ट सेलेक्ट करता हूँ। ड्रेसेस, देखिए ड्रेसेस क्लॉथिंग, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। जिनका इंटरेस्ट ड्रेसेस में हो, फैशन एसेसरीज़ के अंदर ड्रेस में हो, उनको, उन वुमेंस को टारगेट करो जिनकी एज ग्रुप 20 से 45 के दरमियान हो। अभी फेसबुक उन्हीं को करेगा। कोई एक और इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स सपोज फैशन एसेसरीज़ को कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपने डिफ़ाइन फ़र्दर करना है। इसका भी एक ख़ास मकसद है। डिफ़ाइन फ़र्दर का एक बटन होगा आपके पास, वहाँ पर आपने लाजमी क्लिक करना है, और यहाँ पर जो मैं आपको इंटरेस्ट बताने लगा ये आपने लाजमी टारगेट करना है। इंगेज्ड शॉपर्स, ठीक है, इंगेज शॉपर्स, ये कौन लोग होते हैं जिनका बिहेवियर, अब यहाँ पर देखिए बिहेवियर है, जिनका बिहेवियर इंगेज शॉपर है, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं
उनको ऐड दिखाएं। हम फेसबुक को एक लिमिटेशन सेट करके दे रहे हैं कि भाई ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट फैशन एसेसरीज़ एंड ड्रेस में हो, प्लस वो इंगेज शॉपर भी हों, यानी कि ऑनलाइन परचेज़ करते रहते हों, अमूमन ऑनलाइन परचेज़ करते रहते हों, तो उन लोगों को हमारा ऐड दिखाओ। तो ज़ाहिर बात है कि जो लोग ऑलरेडी नेट से वेबसाइट्स से कुछ ना कुछ परचेज़ करते रहते हैं, अगर वो उनको ऐड दिखाया जाएगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि कन्वर्जन्स आएंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखें अब कितने अच्छे तरीके से ये सारी लिमिटेशन सेट कर दी हैं। असल में कैंपेन रन करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वो यही वाला एरिया है जिसके अंदर आप सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। पाकिस्तान में ऐड रन करनी है, एज लिमिटेशन, जेंडर को, और उसके बाद इंटरेस्ट बेस के ऊपर आपने टारगेट करना है। ठीक है, बाज़ का आप डेमोग्राफिक्स के बेस के ऊपर भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री जो आपके हैं क्या कहते हैं इनको, बिहेवियर्स की बेस के ऊपर भी आप कर सकते हैं। सो ये मैंने फ़िलहाल के लिए टारगेट किए हैं, और आई एस मुझे लगता है कि ये ऑडियंस हमारी कन्वर्ट होगी एड्स के ऊपर, हमारे सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए उसके बाद मज़ीद स्क्रॉल करते हैं हम लोग इसको, और नीचे जाकर देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या ऑप्शन है हमारे पास। अब यहाँ पर ऐड सेट हमारे पास मुकम्मल हो गया। अच्छा, अब ऐड सेट का नाम देना तो हम रह गया हमारा, वो भूल गए। तो आपने नाम देना है इंटरेस्ट की बेस के ऊपर, जो आपने इंटरेस्ट को उन्हीं को आपने नाम में मेंशन करना है। जैसे लेट्स सपोज फैशन एसेसरीज एंड ड्रेस है, आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है फैशन एसेसरीज एंड क्लॉथिंग, क्लॉथिंग का था। उसके बाद आपने डिफ़ाइन फर्दर किया था, तो आपने यहाँ पर ये साइन एक लगा के ग्रेटर देन का, उसके बाद आपने इंगेज शॉपर लिखना है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर बजट अगर देना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नॉर्मली अगर नहीं देना चाहते तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर भी एड सेट को देखते ही पता चल जाएगा कि इस एड सेट के अंदर आपने यूजुअली, ये अगर बिज़नेस ही क्लॉथिंग का, लेडीज़ क्लॉथिंग, डेफिनेटली यहाँ पर वुमेन हमने लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल एज ग्रुप भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जेंडर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान ठीक है ऊपर लिख दिया, अगर लिखना चाहे तो लिख लें। बहरहाल कहने का मतलब ये था कि आपको ये अब एड सेट देखते ही पता चल जाएगा कि इस एड सेट के अंदर किन ऑडियंस को आपने टारगेट किया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ तक एड सेट का भी काम मुकम्मल हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऐड लेवल के ऊपर। अब ऐड लेवल के ऊपर हम लोगों ने चीज़ें कुछ लिखनी होती हैं। ऐड क्रिएटिव हमने डिफ़ाइन करने होते हैं, जो कि हमारे कस्टमर्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर हमारी एडवर्टाइजमेंट दिखेगी। सो अब आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, अपना नाम यहाँ पर आप दे दें। अभी फ़िलहाल के लिए कैरोसेल ऐड रन करेंगे हम लोग, तो आपने कैरोसेल ऐड रन करनी है, तो यहाँ पर आपने लिखनी कैरोसेल ऐड रन कर रहे हैं। और कैरोसेल ऐड के लिए कम से कम आपके पास 2 इमेजेस का होना लाजमी है। 2 इमेजेस से कम की अगर होगी तो फिर आपको यहाँ पर कुछ और सेलेक्ट करना पड़ेगा, कैरोसेल ऐड नहीं आप रन कर सकते। वो भी मैं आपको नीचे चल के बताता हूँ। उसके बाद नीचे देखें यहाँ पर फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज आ रहा है। अगर आपका फेसबुक पेज है बना हुआ है तो आपको फेसबुक पेज यहाँ कनेक्ट करना है, और अगर इंस्टाग्राम बना है तो इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो आप पेजेस सेलेक्ट करेंगे उन पेजेस के ऊपर आपकी ऐड जो है वो डिलीवर होंगी क्लाइंट्स को। उसके बाद आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर मैनुअल अपलोड को ही रहने दें। उसके बाद फॉर्मेट, अब ये देखें यहाँ पर आ रहा है सिंगल इमेज और वीडियो, या फिर कैरोसेल ऐड। अगर आपके पास एक इमेज है तो आपने इसको सेलेक्ट करके इमेज अपलोड करनी है। अगर आपके पास एक वीडियो है या ज़्यादा वीडियोज़ है तो फिर आपने इसी को सिलेक्ट कर लेना है, मतलब एक ही वीडियो, सॉरी ज़्यादा वीडियोज़ होंगी तो फिर आप कैरोसेल की तरफ डेफिनेटली जाएंगे। अगर आपके पास सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो है तो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करके सिंगल इमेज अपलोड करनी है, उसकी ऐड रन होगी। और अगर आपके पास इमेजेस ज़्यादा हैं, हमारे केस में क्योंकि ज़्यादा हैं इमेजेस, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैरोसेल ऐड में स्विच हो जाएंगे। फ़िलहाल आप इन्हीं चीज़ों को समझें, और उसके बाद मज़ीद नीचे आएँ, आपने अपनी वेबसाइट का पाथ यहाँ पर दे देना है। ठीक है, डिस्प्ले लिंक भी अगर आप देना चाहें तो इसी को कॉपी करके आप नीचे लिख लें। ठीक है, सॉरी, मेक श्योर कर लें कि आपने कॉपी ठीक तरीके से किया है, मिस्टेक हो जानी थी। उसके बाद मज़ीद स्क्रॉल डाउन करें, आप कैरोसेल कार्ड्स आ गए। अब आपने कार्ड्स ऐड करने हैं यहाँ पर। ये वो कार्ड्स होंगे जो आपकी इमेजेस को डिस्प्ले करवाएंगे। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर कार्ड्स हमारे ऐड होंगे। सो अब ये सारी हमारी इमेजेस हैं, तो ऐड इमेज कार्ड आपने करना है, और यहाँ से अपलोड के बटन पर क्लिक करते हुए आपने क्या करना है, आपने वो इमेजेस को सिलेक्ट कर लेना है। ये वो मेरी इमेजेस हैं, ये चारों इमेजेस को मैं सिलेक्ट करूँगा, ओपन कर लेना है आपने। और ये चारों इमेजेस जब आपकी अपलोड होंगी यहाँ पर,
तो आपने इन इमेजेस को सिलेक्ट कर लेना है उन कैरोसेल ऐड के लिए। या ये वाली वीडियो, ये वाली पिक्चर, कंट्रोल का बटन प्रेस किए हुए आपने फिर क्लिक करने हैं इन सब के ऊपर, ये चारों ऐड्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो फिर आप कंटिन्यू करें तो ये चारों इमेजेस आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी फॉर द सेक ऑफ कैरोसेल एडवर्टाइजमेंट। अब ये देखेंगे आपको यहाँ पर प्रीव्यू भी दिखाने लग गया कि आपकी ऐड किस तरह से क्लाइंट्स को आपके डिस्प्ले होगी। सबसे पहले इनकी सॉर्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये वाली इमेज दिखानी है क्लाइंट को, फिर उसके बाद ठीक है बाकी सही है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर क्लोज़अप दिखाऊंगा, फिर थर्ड और फोर्थ आ जाएंगी हमारे पास इमेज, और यहाँ पर इस तरह से नज़र आएंगी। अब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपने इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मेंशन करने के लिए। सबसे पहले तो आपने इनका लिंक्स लगाना है, इस प्रोडक्ट के लिए आपने लिंक लगाना है। पहले तो आप यहाँ पर हेडलाइन में अपना इस आर्टिकल का नाम लिख दें। ये आर्टिकल था मेरा, इसका नाम है लग्जरी सिल्क ड्रेस, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, और उसके बाद देखें यहाँ पर आ रहा है अप्लाई टू ऑल कार्ड्स, ये ऑटोमेटिक सजेशन आ गया। ये क्लिक करने से क्या होगा, ये जो हेडिंग मैंने यहाँ पर लिखी है ना, इस सारे कार्ड्स के लिए लिखी जाएगी, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए। अभी मैं यहाँ पर देखें क्लिक करता हूँ अप्लाई टू ऑल कार्ड्स, और इसको मैं अगर बंद करूँ तो ये देखिए सब के ऊपर अप्लाई हो गई है, ठीक है ना। इसी तरह से अब मुझे यहाँ पर लिंक भी लिखना है इसका। अब ये लिंक जो है ना वेबसाइट का ठीक नहीं है, ये सिर्फ होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करवा रहा है। ये देखें अगर मैं कॉपी करके इसको न्यू टैब में ओपन आपको करके दिखाऊं तो ये होम पेज के ऊपर लैंड करवा रहा है वेबसाइट के ऊपर। जबकि हम लोग चाहते हैं कि कोई भी बंदा या कोई भी वुमेन अगर हमारी एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करे तो ये जानी चाहिए रीडायरेक्ट होके हमारे इस आर्टिकल के ऊपर, डायरेक्ट उसको ये आर्टिकल हमारी वेबसाइट के ऊपर ओपन मिले, और यहाँ पर वो साइजेस सेलेक्ट करके ऐड टू कार्ट करे और परचेज़ कर लें, ठीक है। मेक श्योर करें कि कभी भी आपने होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट नहीं करवाना, क्योंकि कस्टमर आपका जो आपकी मेटा के ऊपर इंस्पायर होकर आपकी वेबसाइट के ऊपर आया है, उसका मकसद क्या है कि वो ये आर्टिकल के अंदर इंटरेस्टेड है, वो कोई और आर्टिकल नहीं आपका देखना चाहता, क्योंकि आपकी वेबसाइट के ऊपर मेन पेज के ऊपर कितने ही आर्टिकल हैं, तो हमने बाकी आर्टिकल नहीं दिखाने। जिस ऐड से वो इंस्पायर होकर हमारी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हुआ है हमने तो वही ऐड दिखाना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करवा देंगे, तो फिर यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब होगा। अगर लेट्स सपोज उसको ये वाला आर्टिकल मिला ही ना हमारी वेबसाइट के ऊपर, उसी की गलती हुई है, उसे मिला ही ना, तो फिर तो मतलब वो परचेज़ नहीं कर पाएगा ना। वो कहेगा कि यार मैं जो चीज़ ख़रीदने के लिए आया हूँ आपकी वेबसाइट के ऊपर वो तो चीज़ मुझे मिली नहीं, तो वो फिर निकलता निकलता कहीं और ही निकल जाएगा, वो परचेज़ नहीं करेगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस आर्टिकल के ऊपर रिडायरेक्ट करवाना है। तो आपने यहाँ से लिंक इसका कॉपी करके आपने यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ मेक श्योर आपने करनी है। ये वाला लिंक वो वाला लिंक है जब कोई ऐड के इस बटन के ऊपर क्लिक करके आपकी वेबसाइट के उस आर्टिकल के ऊपर रिडायरेक्ट होगा, इस आर्टिकल के ऊपर। ये लिंक आपने मेक श्योर करना है कि ठीक हो आपका लिंक, आपने होम पेज का या इधर उधर का कोई लिंक और नहीं लगाना। अच्छा जी, उसके बाद आपने अप्लाई टू ऑल कार्ड्स भी कर देना है इसको, कि जो यही लिंक जो नीचे वाले सारे कार्ड्स हैं उनके ऊपर भी अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो ये अप्लाई हो चुका है, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर भी देखिए आप अप्लाई हो चुका है वो लिंक। खैर यहाँ पर लिंक्स लग गए। उसके बाद आपने लिखना है प्राइमरी टेक्स्ट। ये प्राइमरी टेक्स्ट वो होता है जो आपका यहाँ पर डिस्प्ले होता है इमेज के ऊपर, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर कोई परसेंटेज ऑफ लगी हुई है, डिस्काउंट लगा हुआ है, हाँ देखिए 31% ऑफ लिखा हुआ है। तो हम लोग एक ऐसी क्रिएटिव सी लाइन बनाते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पर लिख देते हैं न्यू अराइवल ऑन SMH accessories, इसको सोच समझ के लिखेंगे। accessories डॉट पी के, सॉरी डॉट पी के यहाँ, और उसके बाद डॉट लगा के शॉप नाउ लिख देंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे शॉप नाउ, ठीक है। अच्छा, इतना लिखने से कुछ सजेशंस हमारे पास आ गई हैं। ये वाली सजेशन फेसबुक ऑटोमेटिकली इनको स्वैप करता रहेगा, कभी ये वाला ऐड ये वाला टेक्स्ट प्राइमरी टेक्स्ट के तौर पर दिखा देगा, कभी ये वाला, कभी ये वाला, कभी ये वाला। इनमें से अगर आपको लेट्स सपोज ये वाला छोटे वाला प्राइमरी टेक्स्ट आपको पसंद नहीं है तो आप इसको अनचेक कर दें, ठीक है। बाकी ये हमारे पास 5 हमारे पास और भी हैं, उनको दिखाता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्काउंट हम लोगों ने देना था, लेट्स सपोज यहाँ पर लिख देते हैं 31% ऑफ ऑन, सॉरी ये तो एंड पे लिखा गया,
31% ऑफ ऑन न्यू अराइवल एट smhsessories.pk और उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं शॉप नाम। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अब ये कुछ सजेशंस वगैरह आती रहेंगी नीचे, ये हो गया। उसके बाद आपने कॉल टू एक्शन लर्न मोर की बजाय आपने करना है इसको शॉप नाउ। ये वो वाला बटन है, ये देखें ये बटन लर्न मोर आ रहा है ना, इसको आपने कन्वर्ट करना है शॉप नाउ के ऊपर। जब भी आप वेबसाइट के लिए एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो तो यहाँ पर लर्न मोर नहीं आपने शो करवाना, शॉप नाउ करवाना है। ठीक है, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास बटन हैं, ऑर्डर नाउ भी है लेकिन ऑर्डर नाउ भी नहीं शो करवाना। ये ऑर्डर नाउ का बटन तब होता है, आपने लगाना होता है जब आपके पास स्टॉक में चीज़ मौजूद ना हो, कस्टमर जब ऑर्डर करें तब वो आपकी वेबसाइट से आपके पास ऑर्डर आए, आप उसको मैन्युफैक्चर करें फिर क्लाइंट को डिलीवर करवाएं, यानी प्री ऑर्डर के लिए आप यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक में अवेलेबल है चीज़ तो फिर आपने शॉप नाउ लिखना है। आई गेस मैं काफ़ी अच्छे से आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। और आपने शॉप नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आप थोड़ा मज़ीद स्क्रॉल डाउन करें और आई गेस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो सारी की सारी सेटिंग्स हैं वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। जस्ट अब आपने एक दफ़ा इसको मेक श्योर कर लेना है कि कोई ऐड के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फिक्स आउट करके उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आपने रन करनी है। ठीक है, सो एक दफ़ा मुझे ज़रा चेक करने दें कोई इशू रह तो नहीं गया। अच्छा, मुझे ना ये वाला ये अच्छा सा नहीं लग रहा मुझे, बस ये नॉर्मल से लग रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको उठाता हूँ, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ या इसको अनचेक करके इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यही टैक्स को। हाँ, अब कुछ बेहतर है। न्यू अराइवल अलर्ट, यहाँ पर डिस्काउंट भी नहीं है एट लेटेस्ट कलेक्शन एट, यहाँ पर लिख देता हूँ साथ 31% ऑफ शॉप द लेटेस्ट कलेक्शन। अब ऐसे ठीक है। अब ये देख लें, इस तरह से लिखा हुआ नज़र आएगा जो कि अच्छा लग रहा है, कुछ मुनासिब लग रहा है। और यहाँ पर भी ये टेक्स्ट छोटा छोटा मुझे लग रहा है, इसको ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, इसको एक्सपेंड किया और यहाँ पर लिख दिया शॉप नाउ। ये थोड़ा सा हो गया। अब इसको अप्लाई तो ऑल कार्ड्स कर दूँगा, ये सब के ऊपर अप्लाई हो गया और इस तरह से हमारी ऐड जो है वो डिस्प्ले में लोगों को नज़र आएगी। सो लास्ट पे हमारा जो ब्रांड का लोगो है वो भी डिस्प्ले में नज़र आएगा। ये वही ब्रांड का लोगो होगा जो आपके फेसबुक पेज के ऊपर या इंस्टाग्राम पेज पे आपने लगाया हुआ है। सो ये हमारी एडवर्टाइजमेंट रेडी टू पब्लिश है। एक दफ़ा एड सेट लेवल भी चेक कर लेता हूँ, इसमें कोई ख़राबी तो नहीं। आप यहीं पर सारी चीज़ें चेक कर लिया करें एडवर्टाइजमेंट फाइनल करने से पहले। टाइम तो नहीं एक्सपायर हो गया, 17:20 17:16 हुए हैं अभी, चले 4 मिनट हैं अभी। उसके बाद नीचे पाकिस्तान 2045 वुमेन, फैशन एसेसरीज, ड्रेस, इंगेज शॉपर्स, ठीक है। कैंपेन लेवल कोई मसला तो नहीं, लग्जरी सिल्क, ठीक है। आई गेस रेडी टू गो है, आई गेस अब पब्लिश कर देते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर आके क्लिक किया, कैंपेन लेवल पर नेक्स्ट किया तो आपका एड सेट लेवल पर चला जाएगा ऑप्शन, फिर आपने नेक्स्ट किया तो ये एड लेवल के ऊपर अब आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अब आपने पब्लिश करना है। जैसे ही अब आप पब्लिश करेंगे तो मेक श्योर आपने ये करना है लाजमी कि आपका इस बिज़नेस मैनेजर के साथ जिसके ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं उसके ऊपर आपका कार्ड वगैरह ज़रूर अटैच हो, बिलिंग कार्ड जिससे फेसबुक को पेमेंट जानी है। अगर आपका कार्ड अटैच नहीं होगा तो आई गेस ये आपकी एडवर्टाइजमेंट रन नहीं होगी और यहाँ पर इशू आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। वो मेटा आपको बता देगा कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हैं तो उससे पहले पहले आप अपना बिलिंग कार्ड अटैच करें, उसके बाद पब्लिश कीजिएगा। ठीक है, तो वो आपको मेटा कार्ड अटैच लाजमी करना पड़ेगा और फिर ही आपका जो पेमेंट है वो यहाँ से डिडक्ट हुआ करेगी और फिर ही आपकी ऐड पब्लिश होगी। और जहाँ तक हमने एडवर्टाइजमेंट मेटा पिक्सल की बात की थी डाटा सेट की, तो वो पिक्सल क्रिएट कैसे करना है, यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन होती है इवेंट मैनेजर की। यहाँ से इन ऑप्शंस के अंदर जाकर मज़ीद फर्दर इन्फॉर्मेशन आती है जहाँ से हमने मेटा पिक्सल क्रिएट करना होता है। सो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपने पिक्सल वगैरह क्रिएट करना है। और अभी तक के लिए इतना ही। अभी देखें ये प्रोसेसिंग में चलेगी आपकी एडवर्टाइजमेंट, ये तकरीबन आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा भी लग सकता है बाज़ औक़ात इसको लाइव होने में। जिस तरह से ये देखें ये वाली एड्स हमारी एक्टिव है ना, और हमें यहाँ पर परचेजेज़ आ रही हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी अमाउंट स्पेंड हुआ करेगी, परचेजेज़ भी आया करेंगी। यहाँ पर कुछ स्टैट्स हैं आपको देखने में हेल्प करने में, मतलब आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ये चीज़ें ट्रैक करने में कि कितने लोग आपकी ऐड को देख रहे हैं, क्या कन्वर्जन रेट आ रहा है आपका, CTR क्या है,
ठीक है। ये सारे आपको कॉलम्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी ऐड को इम्प्रूव करने में। सो अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब आपको गाइड करूँगा कि नेक्स्ट आपने किस तरह से पिक्सल कनेक्ट करना है।